के शर्मा को जाना भी है। जाने से पहले के शर्मा थोड़ा राष्ट्रीय तस्वीर खींचिए। एक फुल टॉस आपको दे रहा हूं। क्या लोकसभा में जो हुआ उसके बाद अब बाजी एक बार फिर से प्री लोकसभा चली गई है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले वाली राजनीति लौट आई है क्या के शर्मा, जहां मोदी के सामने कोई टिकता नहीं था? नहीं मानस जी देखिए, मानस जी, लोकसभा में जो प्रोपेगेंडा रचा गया, जो फैलाया गया संविधान को लेके, दलित आरक्षण को लेके, वो काट की हांडी जो है उतर चुकी है और वो लोग जनता समझ चुके हैं। आज एक नए आ रहे हैं इस परिणाम को लेके एक चर्चा नया खड़ा करने की, नैरेटिव करने की कोशिश की गई है कि ये लाडली बहना को पैसा दे दिया, इस कारण से जीत गए। ये कुछ लोगों की हो सकते हैं विचार। ये जो कुछ तथाकथित विश्लेषक होते हैं, इनको कोई रास्ता तो चाहिए, तो वो उसको ये सब बताएंगे। विनोद जी ने शुरुआत की थी बड़ी, वो आज चिंतित हो गए राष्ट्र को लेकर। वो बाकी दिनों में चिंतित थोड़ी ना होते हैं। जब भारत विभाजन की रेखा खींची जाती है, जब तुष्टीकरण की राजनीति क्रिएट होती है, तो उनको चिंता नहीं होती है ऐसे लोगों को। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ऐसे भी है। तो मैं कहता हूं कि उनको जब ये हार कांग्रेस की होगी तो कई बहाने क्रिएट होंगे। शर्मा जी, वास्तव में ये नहीं देखा जाएगा कि वहां पर सरकार ने काम किया, वहां पे सरकार के डेवलपमेंट क्यों नहीं। आप जीते हैं, आप में थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री कहते रहे हैं भाई, विश्लेषक नहीं कह रहे हैं। फ्रीबीज जो है वो नहीं काम वो नहीं बांटना चाहिए। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो उसके आधार पे चाहे वो राजीव हो, चाहे वो विनोद जी हो, चाहे वो हम हैं, तो सब ये कह रहे हैं कि ये एक नया वेपन आ गया है पॉलिटिकल पार्टी के पास कि सीधे पैसे दो और चुनाव जीत जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं। नहीं सुकेश जी, थोड़ी सी मैं आपके विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। उसका कारण मैं बता दूं। प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी और सामूहिक जो है विकास की बात, उसमें अंतर किया है और बहुत स्पष्टता से उन्होंने कई बार कहे हैं कि क्या चीज जो है वो रेवड़ी होती है और क्या जो है डेवलपमेंट के स्तर से होता है। इसकी स्पष्टता भी कई बार उन्होंने की। अच्छा ठीक है के शर्मा, एक सेकंड, वन सेकंड। अब देखिए, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि जब एक डेढ़ महीना तक बैठ के जो यहां पर आरोपों के बौछार हम पर फेंके जाते थे और बिना जमीनी हकीकत के केवल बैठ के केवल एक विरोध के कारण, पूर्वाग्रह के कारण जो लोग बोलते हैं उसके लिए बोलना ठीक है। अब रुक जाइए अब रुक जाइए 1 सेकंड, 1 सेकंड। अब देखिए, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। के शर्मा, दो अलग अलग मुद्दे हैं। 1 सेकंड, एक है क्या रेवड़ी है और क्या नहीं, और दूसरा ये जो विश्लेषण है ना कि आप लाड़की बहन की वजह से जीते और वहां झारखंड में मैया सम्मान की वजह से हेमंत सोरेन जीते, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। प्लीज इसको अलग अलग करते हैं। आपने विनोद जी के बारे में जो कहा, विनोद जी जवाब दे रहे हैं उसका। विनोद जी बोलिए। देखिए शर्मा जी, आप परिहास करते हैं सबका, और मैंने फैसला लिया है कि आपके परिहास को इज्जत नहीं बख्शूंगा। आई विल नॉट रिएक्ट टू यू। कभी नहीं रिएक्ट करूंगा आगे से आपको। माफ कीजिए, आपकी इज्जत की आवश्यकता नहीं है। ओके, आपकी इज्जत की आवश्यकता नहीं है। आपकी है ही नहीं इज्जत कोई। एक सेकंड। मैं तथ्यों पे बात करता हूं, दर्शक इसका विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, ओके। तथ्य जो है विश्लेषक इतने इस बात को हम डिसेंटली भी आर्ग्यू कर सकते हैं, इस पर हम डिबेट डिसेंटली भी कर सकते हैं। और डिसेंटली इस पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती के शर्मा कि झारखंड में कई बार मैया सम्मान की वजह से हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और महाराष्ट्र में लाड़की बहना का आपको फायदा मिला है। इस पर क्यों डिबेट नहीं हो सकती बताइए? या तो ये कह दीजिए कि नहीं, लाड़की बहन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ राजनीतिक तौर पर, नहीं कह दीजिए। फायदा बिल्कुल मानक जी, इस संदर्भ में कई बार डिबेट हो चुके हैं। फायदा मिलना एक अलग विषय। ये कहना कि उस पर भारी चिंतित हो गए हैं लोग आज, ये मुझे आश्चर्य लगता है। जब अगली पार्टी 3100 रुपए की बात करती है, तब इनको जो है देश की चिंता थोड़ी ना होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, उस समय तो बहुत अच्छी योजना है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों है, ये दोहरापन क्यों है? चर्चा तो हमने भी बहुत किया है इस पर, कई डिबेट्स हुए हैं, आपने किए, हमने पार्टिसिपेट किया है उसमें, हमने अपने विषय भी रखे हैं। लेकिन आज की डेट पर जबकि वहां पर डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं
उसका वहां रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। वहां कई डेवलपमेंट के काम हुए हैं, कई विकास के काम हुए हैं, किसानों के लिए काम हुए हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सब स्तर पर। तो उसको लाकर इस पे टिका देना और बहुत ज्यादा माथे पे सिकल ले आना, ये जो है दोहरा चरित्र है। मैं ये कहना चाहता हूं बस। ठीक है के आपकी हमको अपना आर्गुमेंट क्यों नहीं, हमारी तमाम योजनाओं का हमें लाभ शर्मा मिला। जी, उसमें एक लाडली योजना भी है। के शर्मा जी, आपका आर्गुमेंट हो सकता है, हम सिर्फ उस राशि की बात कर रहे थे कि आप सीधे अकाउंट में डालते हैं और उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता है। ये हमने जेएमएम के बारे में भी बात की, हमने भाजपा के बारे में भी बात की, और यही मध्य प्रदेश में हुआ था। हमने उसको जनरलाइज करने की कोशिश की है कि क्या ये एक पॉलिटिकल ट्रेंड हो गया है, क्या ये पॉलिटिकल वेपन एक हो गया है कि जीतने का एक ये तरीका हो सकता है और ये होना चाहिए या नहीं। ये एक लार्जर डिबेट है जिसपे सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन चाहे जो भी हो, नतीजे तो अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझान साफ तौर पे है कि महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति की लहर है। लेकिन झारखंड में 5 साल शासन करने के बाद जेएमएम की वापसी होती हुई रुझानों के मुताबिक दिख रही है। बीजेपी अपना परफॉर्मेंस 25 के आसपास वो थी, वो वहीं आसपास टिकी हुई दिख रही है। लेकिन इंडिया ब्लॉक जेएमएम के नेतृत्व में जो वहां लड़ी थी, वहां आरजेडी से लेकर कांग्रेस ने भी अपना किला बचा लिया है और ऐसा लगता है कि वो अपनी सरकार वहां रिपीट कर लेंगे।